नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मॉर्शिप टेक्नोलॉजी की। 273 का स्टॉक हो चुका है। लास्ट वीक में बहुत ही बेहतरीन रैली स्टॉक में दोबारा देखने को मिली। एक भारी गिरावट के बाद स्टॉक ने दोबारा से अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या अगले हफ्ते भी यानी आने वाले वीक में कल से सोमवार से क्या दोबारा से अपर सर्किट लगना स्टार्ट होगा, क्या दोबारा से यहाँ पे अच्छी खरीदारी आ सकती है। अगर कोई खरीदारी करना चाहता है, बाय करना चाहता है, तो क्या उसे बाय करना चाहिए। अगर अपर सर्किट नहीं लगता है तो क्या मोमेंटम यहाँ पर बनेगा। खरीदारी जिन लोगों ने कर रखी है उनके लिए क्या टारगेट हो सकता है, और क्या यहाँ पर स्टॉक अभी भी सेफ है टू गो लॉन्ग। 1 साल, 2 साल, 5 साल रख सकते हैं इस कंपनी को या नहीं, उसकी भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात मॉर्शिप की करें, सेमीकंडक्टर में काम करने वाली कंपनी है। स्टोरी बहुत अच्छी है, रीजन बीइंग की सेमीकंडक्टर चिप्स जो है हम ताइवान से, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इंडिया में कोई कंपनी इस तरह की चिप बनाना स्टार्ट करती है तो वो उस कंपनी के लिए ही नहीं, इंडिया के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म की बात करें, अभी के लिए मॉर्शिप अकेली कंपनी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मोनोपोली है इनकी। टाटा टेक हो गया, वो भी इसी बेंचमार्क में काम करते हैं, या फिर बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनी है, जो कि लार्ज कैप कंपनी है, वो भी मॉर्शिप वगैरह की तरह ही सेमीकंडक्टर में काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली इकलौती कंपनी मॉर्शिप ही है। हाँ, ये अच्छी बात है कि मॉर्शिप ने अपने आप को प्रूव किया है और सीडेक जैसी बड़ी गवर्नमेंट फर्म के साथ 500 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिला है। तो मॉर्शिप अपने काम में, मार्केट शेयर में थोड़ा सा लीडर तो है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मॉर्शिप आने वाले समय में एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकती है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या आपको लंबा समय के लिए रुकना चाहिए या नहीं। अगर इसकी बात करें तो आप चार्ट देखिए। सबसे पहले चार्ट की बात करें, अपर एंड पर 300-320 रुपए के आसपास का हाई स्टॉक ने लगाया, वहां से लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब प्रॉफिट बुकिंग भी क्यों ना हो, 50% के करीब का जो मार्केट, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो पब्लिक होल्ड करती है। तो अगर जरा सी भी स्टॉक में गिरावट होती है, थोड़ा बहुत भी ड्विंडल होता है, वोलेटिलिटी आती है, तो पब्लिक इज द फर्स्ट वन टू बुक देयर प्रॉफिट्स। वो सबसे पहले प्रॉफिट अपना बुक करना स्टार्ट करते हैं, पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। और यही कारण है कि स्टॉक में जब तेजी से जो ग्रेजुअल गिरावट थी, जो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती थी, वो तेजी से शार्प फॉल में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। अब रिसेंटली अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर रिटेल के लिए भी ये रही, पब्लिक सेक्टर के लिए भी ये रही कि यहाँ पर एफआईआईज ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बढ़ाया। शेयर होल्डिंग जो हैंडल है, स्टेक है, जो बढ़ाया है, और 2.8 के आसपास था, जो बढ़ा करके 2.86 कर दिया है, जो कि काफी अच्छी खबर है। जो एक्सेस यहाँ पर का पूरा लिक्विडिटी थी, उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए एफआईआई यहाँ पर एंटर हुआ। पिछले दिनों से अगर आपने देखा हो तो एफआईआई ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन मार्केट में कम से कम अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का माल तो उन्होंने थर्सडे को बाय किया था। तो एफआईआई दोबारा फिर लौट रहे हैं, ये अच्छी खबर है। और अगर एफआईआई वापस आ रहे हैं, ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, क्योंकि मॉर्शिप टेक कंपनी है, आईटी कंपनी है, और यही कारण है कि अगर ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं होंगे तो स्टॉक में अच्छी रैली की संभावना नहीं बनेगी। बी टाटा टेक, इन्फोसिस, विप्रो, एनी कंपनी अगर वो आईटी सेक्टर में काम करती है, डेटा सेंटर में काम करती है, मॉर्शिप की तरह सेमीकंडक्टर में काम करती है, तो ग्लोबल प्रेजेंस है सभी का, एंड उसकी वजह से अगर ग्लोबल संकेत खराब होंगे तो उस कंपनी में बड़ी रैली की संभावना नहीं बनेगी। बट अभी के लिए अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेत काफी अच्छे हैं, काफी पॉजिटिव है। यही कारण है कि मॉर्शिप ने भी दोबारा से एक अच्छी रैली दिखाई है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भले ही एफआईआई ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग को बढ़ाया हो, बट यहाँ पर अभी तक एक अच्छी बाइंग रेंज में स्टॉक नहीं आया है। एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है रेंज में, अगर स्टॉक रहता आपका। रेंज ब्रेकआउट भी दिया, अच्छा खासा 3-4 हफ्ते का रेंज ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। अब इस जोन में कब तक रुकता है, इस जोन के आसपास ब्रेकआउट होता है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। स्टॉक को स्टेबलाइज होने का मौका मुझे लगता है कि यहाँ पर मिला है, और अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन यहाँ पर आया है। अगर किसी तरह की मैनिपुलेशन इस हफ्ते में नहीं होती है तो स्टॉक इस हफ्ते भी एक अच्छी खासी रैली में रहेगा। आई वोंट से कि अपर सर्किट लगेगा। अपर सर्किट लगना एक नेगेटिव साइन है, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि जब से स्टॉक में अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, सेबी ने इस पर नजर रखी और सेबी ने इसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया। दैट्स अ बैड न्यूज फॉर द कंपनी एंड फॉर द स्टॉक आल्सो। एएसएम लिस्ट में जब तक स्टॉक रहता है तो बड़े निवेशक यहाँ पे कम से कम ऐड नहीं होते। और उसका एक मैं एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे तो यहाँ पर कोई बड़ा नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों नाम आपके प्रमोटर के हैं। यहाँ पर एक एफआईआई है जिनका 2.8% इन्हीं का होल्डिंग है, सिट्रस ग्लोबल आर्बिट्राज का। हिस्सेदारी के तौर पे आप मान सकते हैं कि 2.8% इनका ही है। तो एक ही छोटा निवेशक यहाँ पर आया है जिन्होंने 2.8 से बढ़ा करके 2.86 कर दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग यहाँ पर नहीं है कोई बड़ा। अगर आप डीआईआई की बात करें तो डीआईआई भी यहाँ पर कोई बड़े डीआईआई भी यहाँ पर ऐड नहीं है कंपनी में। अगर आप देखेंगे, स्माइलेक्स कॉर्पोरेट एलएलपी है, एक वेंकटा सुधाकर सिम्हाद्री है, पब्लिक है ये।
तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे किसी भी तरह के DII यहाँ पर नहीं है, म्यूचुअल फंड यहाँ पर नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की यहाँ पर नहीं आ रही है। और यही कारण मैं बोल रहा हूँ कि स्टेबिलिटी यहाँ पर कंपनी में आना इंपॉर्टेंट है। जब तक अपर सर्किट लगेगा, लोअर सर्किट लगेगा, तब तक कोई भी DII म्यूचुअल फंड यहाँ पर ऐड नहीं होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो प्लीज कमेंट करना कि नहीं ऐसा नहीं है, बट स्टेबिलिटी कंपनी में होना जरूरी है। 2-2% करके अगर हफ्ते में चलेगा दैट्स अ गुड न्यूज, बट 5-5% का अपर सर्किट लगेगा दैट्स अ बैड न्यूज, क्योंकि SEBI फिर उसको ASM में डालेगा, फिर GSM में डाल देगा, फिर स्टॉक के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यही कारण है कि मैं सोच रहा हूँ, मेरा ऐसी उम्मीद है कि इस हफ्ते में थोड़ा सा स्टॉक जो है ड्विंडल करे, थोड़ा सा यहाँ पर अगर स्मॉल ग्रोथ दिखने को मिले तो अच्छी सिचुएशन रहेगी फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू टेक इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। जो लोग लंबे समय के लिए लेके जाना चाहते हैं, जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बेहतरीन है। फंडामेंटली भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसके बुक्स में बहुत ज्यादा लॉस नहीं है। 62 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 3.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, जो कि प्रॉफिटेबल रहा कंपनी। और इसी की वजह से देखेंगे तो दोबारा से एक अच्छी रैली की शुरुआत हो रही है। तो ओवरऑल जो कंडीशन है कंपनी के लिए वो बहुत पॉजिटिव है और बाजार भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अगर बाजार की बात करें, स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक दोबारा से बुलिश पैटर्न में बन रहा है। बट अगर ये अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाता है दैट वुड बी अ रेड साइन, और वहां से बहुत ज्यादा आप उम्मीद करके मत चलना कि स्टॉक बहुत लंबा जाएगा, वहां से फिर से गिरावट की उम्मीद बनेगी, आप स्टक हो सकते हैं। इसीलिए उतना ही माल उठाना जितना कि आप होल्ड कर सकें फॉर द लॉन्गर पीरियड, एंड इवन इफ यू गेट स्टक, वहां आपको उस पैसे की कम से कम जरूरत ना लगे। तो प्रॉफिट बुक करते हुए चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, कम से कम इस स्टॉक में। अगर ये 300 के ऊपर भी अपर सर्किट लगाता है तो अपर सर्किट लगता है, प्रॉफिट बनता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक रेड साइन होता है। लंबे समय के लिए स्टॉक किसी को रखना है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए जरूरी है कि थोड़ी क्वांटिटी में लेकर के चलें, धीरे धीरे ऐड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी देखिए, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। जिस तरह का चार्ट पैटर्न है मैं उस तरह की बात बता रहा हूँ आपको। आई एम नो वन टू एडवाइज यू पीपल, तो वो आप देख करके चलना। स्टॉक बहुत अच्छा है, इस हफ्ते भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। कंपनी अच्छी है, मैनिपुलेशन नहीं हुआ, पर स्टॉक मार्केट ने सपोर्ट किया, तो स्टॉक इस बार अराउंड 300 के करीब का टारगेट लेकर के चला जा सकता है कि स्टॉक आपका इस हफ्ते में 300 रुपए तक आपको दिखा सकता है। अगर उसी तरह की रैली आई है पिछले हफ्ते रही है तो 300 रुपए तक के लेवल्स आपको इस हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी वजह से थोड़ी बहुत ड्विंडलिंग होती है, गिरावट होती है, तो 260 टू 255 तक के लेवल्स भी आपको इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो स्मॉल क्वांटिटी में उठाएं, और जब जैसे जैसे स्टॉक स्टेबलाइज होता है वैसे वैसे आप इसको ऐड करें। बाकी देखिए, स्टॉक जिस तरह का दिखाई दे रहा है हम उस तरह की बात करेंगे। ओवरऑल मार्केट की भी बात करें तो मार्केट के भी संकेत काफी अच्छे हैं, पॉजिटिव है बाजार भी आपका। मार्केट में लास्ट वीक में ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद खरीदारी अच्छी आई, 7,000 करोड़ का माल जैसा मैंने बताया, थर्सडे को उठाया FII ने। तो FII कहीं ना कहीं वापस लौटते हुए देखने को मिल रहे हैं। फेड का रेट कट भी है, और फेड का रेट कट अगर अच्छा खासा हो जाता है, वैसे तो 3 स्लॉट्स में करने की बात चल रही है, लेट्स सी कितना होता है कितना नहीं। तो अगर वो होता है तो उसका भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, और FII भी वापस लौटेंगे उसकी वजह से। 3 लाख करोड़ के आसपास का माल इस साल FII ने डंप किया है, और जिस तरह की खरीदारी लास्ट वीक में हुई है, यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं FII जो है वो मार्केट में वापस आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बट हाँ, मॉर्शिप के ऊपर मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि 300 तक के टारगेट इस हफ्ते में आते हुए देखने को मिलेंगे। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, दैट्स योर कॉल टोटली। और आप उसके लिए, मुझे लगता है कि इन चीजों का ध्यान रखें जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, वाइल कंसिडरिंग कि आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। प्लीज डू कंसिडर दीज थिंग्स। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी वीक है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर नहीं है, DII यहाँ पर नहीं है, FII बस एक है जो कि शेयर होल्डिंग स्टेक बढ़ाने के लिए आए थे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी भी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव स्टेट में है। तो अगर आप खरीदारी कर भी रहे, कोई भी अगर मैं कर रहा हूँ, तो आई वुड इन्वेस्ट 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, इतना करेंगे तो रिस्क कम से कम आप मैनेज करके चल सकते हैं। बाकी देखिए, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, आप सभी समझदार हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।